नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेडिंग जर्नी में स्वागत है। बैंक निफ्टी में आप सभी का स्वागत है। कुछ दोस्त लोग कह रहे थे बिटकॉइन का क्यों नहीं डाल रहे, बिटकॉइन में ट्रेड क्यों नहीं करते, तो बिटकॉइन में भी डालते हैं दोस्त। बिटकॉइन का भी डाला गया है और उसमें आज का मैंने पोर्टफोलियो डाला है कि कितना सुबह में आज प्रॉफिट हुआ था और कितना लॉस हुआ है, क्योंकि कल तो लॉस हो गया था। कल का भी वीडियो हम डालेंगे जो प्रॉफिट लॉस हुआ था उसमें। आज प्रॉफिट हुआ था तो उसको भी डाला गया है, लॉस वाला को भी हम डालेंगे, ऐसा नहीं है। 0.01 लॉट से लॉट्स हम बता दिए कि तभी लॉस मेरा होता है जब 0.02 लॉट लेते हैं तब। ये बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं। तो अभी जब इसे हम बीटीसी की आज सुबह में जो ट्रेड लिया था उसको भी हम डाले थे, लेकिन अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। आज बैंक निफ्टी खुला समझिए कि पॉजिटिव ही। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कह सकते हैं क्योंकि कल का मार्केट जो होता है लगभग 56,600 के आसपास ही क्लोज किया था यहाँ पर थी 10 अक्टूबर के। और लेकिन मार्केट आज जो खुला 13 अक्टूबर के, वो मार्केट 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 9 और 8 अक्टूबर के मार्केट के ऊपर ही खुलल था। क्यों? क्योंकि 56,330 के आसपास मार्केट जो होता है 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को बंद हुआ था, लेकिन मार्केट आज 56,334 पर खुला। और खुला तो यहाँ पर बाइंग एक्टिव हो गए। बायर एक्टिव क्यों हुआ? बायर एक्टिव क्योंकि मार्केट जो है 56,154 पर यहाँ पर 10 अक्टूबर को लो लगाया था। 56,154 पर 10 अक्टूबर को लो लगाया और हाई चला गया कितना था? 56,755 तक। आज भी मार्केट वहीं पर रुका, 450 पॉइंट का दिया, इधर से उधर 400 पॉइंट का मूवमेंट दिया जरूर, लेकिन मार्केट जो है ओपन हुआ कितना? 56,334 पर और एकदम चला गया 56,773 पर। लेकिन यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर क्या डाउन में नहीं आया था। मार्केट अप डाउन किया, लेकिन लास्ट वाला में जो हुआ क्या कि एक ऊपर रेसिस्टेंस बनाया हुआ था, क्योंकि ये वाला रेसिस्टेंस था 56,750 वाला। तो 56,750 का जो रेसिस्टेंस था वो काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, हम पहले ही बता चुके थे। सपोर्ट जो है 56,154 वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो मार्केट खुलने के बाद ट्राई तो किया 56,773 के ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहीं पे मार्केट सेलर जो है यहाँ पर एक्टिव हो गए। मार्केट में सेलर एक्टिव हो गए और मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दिए, क्योंकि पता है कि अगर ऊपर गया तो फिर बाहर लेके फिर कम से कम 300 पॉइंट के तो ऊपर लेके चले जाते, लगभग 300 के पॉइंट आसपास जाता। 300 तो सीधे 57,500 के आसपास जो रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रहा था वो मिल जाता। तो मार्केट का आज थोड़ा सा मिली जुली कह सकते हैं कि रहा। लास्ट में 2:30 बजे के बाद मार्केट जो है 2:30-3 के आसपास मार्केट 150 पॉइंट गिराया था बैंक निफ्टी। 150 पॉइंट सेलर उसको काफी एक्टिव हुए तब जाके गिरा, लगभग ज्यादा गिरा भी नहीं पाए, मात्र 150 पॉइंट गिराए बैंक निफ्टी में। तो यहाँ चीज वही है कि मार्केट जो है थोड़ा सा मूवमेंट दिया बायर के लिए। आज था बायर एक्टिव थे, बायर के लिए तो था यार। तो बायर 56,354 पर 334 पर जो खुलल था वो बायर तो एक्टिव हो गए 13 अक्टूबर के। और फिर सुबह में अगर चाहते तो आप लोग खरीद सकते थे। तो यही था आज बैंक निफ्टी का कहानी। और 10 अक्टूबर का जो कहानी था वो तो बताइए दिए थे। तो आज मार्केट मिली जुली रहा था बायर के लिए, लेकिन 3 बजे के आसपास 2:30 बजे के आसपास मार्केट गिरा भी था। यही था इसमें। और दूसरी पॉइंट अगर हम देखें, क्लोज हुआ लगभग 56,633 पर और लो पर लगाया था 56,334 पर। और फिर इसके बाद हाई लेवल तो बताइए कि 56,773 पर हाई लेवल पर चला था मार्केट। वहां से फिर जो प्रीवियस ईयर 10 अक्टूबर का जो रेसिस्टेंस था उससे सेल कर दिया, वहां से सेलर बैठे थे, एक्टिव हो गए। तो यही था। अगर चाहते तो यहाँ पर 3 बजे के आसपास आप खरीद सकते थे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखें तो वहां पर चल रहा था कि अच्छा खासा था। तो ये था बिगिनर के लिए है कि आप बहुत कम क्वांटिटी लेवें। बहुत कम क्वांटिटी मतलब कि इतना क्वांटिटी न ले, बहुत कम क्वांटिटी से अभी सेल करें और सीखें। अभी यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीखने के बाद तुरंत ट्रेड लेवे करें, यहाँ पर देखें तो ट्रेड ले, नहीं ऐसा नहीं है। हम भी यार आज से नहीं 1.5-2 साल से सीख रहे हैं, तो अभी ऐसा नहीं कि हम तुरंत जाके ट्रेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट है, मार्केट तो इतना रुलाता है कि तुम समझ नहीं पाओगे या हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो वो चीज होता है। तो मार्केट में काफी कंसिस्टेंसी चाहिए, काफी एकदम धैर्य चाहता है यार। हम बीटीसी में रोज हम डालेंगे तो आप लोग को बताएंगे कि देखिए आज कितना कहाँ कैसे लॉस हुआ। तो रोज इवनिंग में मेरा आएगा तो आप लोग बीटीसी में देखो कि बहुत सारे दोस्त जो करेंगे लेवरेज के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, बीटीसी में भी कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना लेवरेज नहीं मिलता है। तो
तो बैंक निफ्टी और बीटीसी दोनों चीज है। बैंक निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट कम आता है, बीटीसी का मूवमेंट अब कुछ अलग रहता है, बैंक निफ्टी का कुछ अलग है, निफ्टी का कुछ अलग है, तो हर चीज का अलग अलग होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि माइंड को कंट्रोल करके, कंसिस्टेंसी करके, और पहले लर्निंग पर्पस में पहले सीखे कि कहाँ कैसे काम कर रहा है, उस आधार पर मार्केट में आप लोग एंट्री करें। तो यही था बैंक निफ्टी का। रही बात कि कल का मार्केट, तो कल का मार्केट अगर इसी के आसपास खुला, लगभग 56,000, 14 अक्टूबर के आसपास, तो 56,633 के आसपास से खुला, तो ट्राई करेगा जरूर 56,773 के आसपास। लेकिन अगर इसने इस 56,773 के ऊपर गया, तो समझिए कि फिर रेसिस्टेंस लेना शुरू कर देगा, 100-200 पॉइंट वैल्यू दे देगा, 100 का 300 के आसपास देगा, तो वो पॉइंट दे देगा। लेकिन अगर इसके नीचे खुला, तो आज का जो लो रेसिस्टेंस इसको टेस्ट करेगा जरूर। अगर इसको टेस्ट करके यहाँ फेल हुआ, तो फिर 10 अक्टूबर का 56,154 के आसपास वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम लोग नजर बनाएंगे कि मार्केट खुलेगा कहाँ। अगर यहाँ आसपास खुला तो इसको टेस्ट करेगा, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, 100-200 पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर नीचे खुला और यहाँ पर आ गया 56,334 पर, तो मार्केट पुनः रिट्राई करेगा ऊपर चढ़ने का, लेकिन नहीं चढ़ा, अगर सेलर एक्टिव हो गए तो फिर 56,154 पर, तो यहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं 100-200 पॉइंट। तो यही था मार्केट का आज के लिए। तो आप लोग अगर यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि जहां तक हमको नॉलेज है, जिस तरह से हम लोग सीख रहे हैं, उसी आधार पर आप लोगों को भी ज्ञान दे रहे हैं। और आप बिगिनर हैं, बिगिनर आप भी हैं, आप भी जो भी जैसे भी हैं, आप सीखे, पहले सीखे तब इसमें इस्तेमाल जो पैसा वैसा डाले, क्योंकि यार पैसा काफ़ी ज़्यादा हरा और ग्रीन करने में लॉस हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आप लोग संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष से जीवन है। थैंक यू।